आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल सारस पर। जैसा कि आप लोगों को हिंदी के अध्याय 2 के बारे में हम पढ़ाए थे, इसमें बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो शब्दों के भेद में आपको पहला पॉइंट हम बता दिए थे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, जिसके पार्ट्स थे यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ के बारे में आप लोग को इसकी पिछली वाली वीडियो में बता दिया गया है। अब हम शब्दों के भेद में जो दूसरा पॉइंट आप लोग को हम बताए थे कि इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, कौन कौन से भेद इसमें आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति के अनेक स्रोत हैं। कुछ शब्द संस्कृत के कुछ शब्द से थोड़ा बदलकर तथा कुछ विदेशी भाषा के शब्दों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो ये शब्द है इसमें हम संस्कृत के शब्द और संस्कृत और विदेशी शब्द, संस्कृत और देशज शब्द, अलग से देशज शब्द, तद्भव शब्द, इन सबों के बारे में हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि इसका जो 7 पॉइंट होता है वो 7 पॉइंट आपको बता देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वह ही आपको बताया जाएगा। जैसे इसमें आता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, द्विज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, विदेशी शब्द। इसमें हम लोग को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द के बारे में ही आपको बताया जाएगा, जो कि हमारे डीएलएड 3rd सेमेस्टर में या हमारे टेट सीटेट एग्जामों में इन्हीं सबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ध तत्सम शब्द, द्विज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, यानी 9 मात्र के क्वेश्चन आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को बताया जाएगा 4 इसमें शब्दों के बारे में बताया जाएगा। इसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम तत्सम शब्द के बारे में शुरू करते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, कौन से शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो देखिए तत्सम नाम से ही इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि तत्सम मतलब यानी संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं, संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ हो, यानी तनिक भी परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत से हिंदी में इन शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया जाता है। ये संस्कृत के शुद्ध या अधिकृत शब्द हैं। यानी कि तत्सम शब्द इसके नाम से ही है। तो इसको हम एक शब्दों में, एक लाइन में लिख सकते हैं कि संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वह हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे आपको हम बता दें विद्या, नर, गोधूम, ये सब जितने शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। पवन हुआ, गगन हुआ, ये सब इसमें तत्सम शब्द हैं। चलिए और दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तद्भव शब्द के बारे में। तो तद्भव यानी इसके नाम से ही हम लगा सकते हैं कि वह शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तन हो चुका है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों से निकले विकृत या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि सबसे पहले संस्कृत ही हमारा मूल है, यानी कि संस्कृत से ही कई शब्द निकले हों और वो एक हिंदी भाषा में जैसे परिभाषित हो गए हों, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जीव, सांप, दूध, हाथ इत्यादि, ये सब जितने हैं वह हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो चलिए जैसे जीव को हम अगर तत्सम पूछेगा तो जीव में आपका जिह्वा होगा, जिह्वा मीन्स होता है जीव। और सांप का आप लोग जानते ही हैं सर्प, सर्प मीन्स होता है सांप। और दूध का होता है दुग्ध, दुग्ध मीन्स होता है दूध। और हाथ का होता है आपका हस्त, हस्त मीन्स होता है हाथ। यानी कि ये आपको जिसमें जीव, सांप, दूध, हाथ ये सब दिखाई दे वह शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनके जो भी तत्सम है वो भी आपको बता दिया गया है।
अब हम तत्सम और तद्भव के बारे में बता दिए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आपको ऐसे ही बता दें, देशज शब्द वह शब्द होता है जो कि एक देश का हो, यानी एक क्षेत्र का हो, एक देश का हो, एक इलाके से बढ़ के एक मतलब क्षेत्र में हो, उसका विस्तार हो, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कि देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता न चल सके, यानी कि उनकी उत्पत्ति का पता न चल सके, यह कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किस क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं कि इसमें देशज शब्द कैसे आते हैं, यानी कि छोटे शहरों में, बड़े क्षेत्रों में जो हम बातें बोलते हैं वह एक क्षेत्र के लेवल में, बड़े स्तर पर बोला जाता है, वही हमारा देशज शब्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, नटखट हुआ, दाल हुआ, ये शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम, परिभाषा उसके बारे में बताते हैं कि देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता न चल सके, किंतु केवल इतना ज्ञान हो कि इनको न तो तद्भव, तत्सम और विदेशी कहा जाता है, यानी कि न तो इसमें संस्कृत का कोई शब्द हो, न कोई विदेशी शब्द हो, न कोई संस्कृत से रूपांतरित शब्द हो। तो अगर ऐसे शब्द अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं या दिखते हैं तो वो हमारे देशज शब्द होते हैं, जो कि आम बोलचाल में हम लोग घर पे भी या हमारे माँ बाप या हम लोग भाई बहन आपस में बोलते हैं। पगड़ी के बारे में, नटखट के बारे में, लोटा के बारे में, थाली के बारे में, और उसके बाद से थरिया भी लोग जो बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं थरिया, लोटा, गिलास, ये सभी की चीज़ क्या होती हैं, एक देशज होती हैं। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, यह आप लोग इससे के नाम से ही ज्ञात कर सकते हैं कि विदेशी शब्द कहाँ से आए हैं। विदेशी शब्द उन्हें कहा जाता है जो बाहर से आए हैं, यानी कि जो हमारे अतिथि हैं, एक शब्द में हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो बाहर से आए हों, जो अतिथि के रूप में आए हैं, उसे ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द में भी आपको कई टॉपिक बताए हैं, जैसे फारसी की भाषा के शब्द, अरबी के, तुर्की के, पश्तो के, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के। तो चलिए इसमें से जो भी आपको बताया गया है, कुछ एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि यह शब्द कौन से शब्द हैं और किस भाषा के शब्द हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे फारसी के कुछ शब्द हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे दुकान, चाकू, अदालत। अगर ये कहीं पूछा जाता है तो ये विदेशी शब्द हैं और ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आगे हम अरबी भाषा के कुछ शब्द के बारे में बताते हैं, जैसे हकीम, सिफारिश, इमारत। तुर्की भाषा के शब्द कुछ हैं, अलमारी, कालीन, दरोगा, तोप। ये सब जो भी आपको बताया जा रहा है सबके बारे में यहाँ लिख दिया गया है। इसको एक बार आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा। जो भी अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो आपको बता दिए गए। अब आपको बताते हैं पश्तो भाषा के शब्द, जैसे जो पठान होते हैं वो पश्तो भाषा के ही शब्द हैं। फिर आगे आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द जो है जैसे हम लोग हमेशा यूज करते, जैसे मेज, कमरा, गोदाम, ये सब जो भी होते हैं ये पुर्तगाली शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे रेडियो, रजिस्टर, स्टेशन मास्टर, ये आप अंग्रेजी शब्द से ही इसको रिलेटेड लगा सकते हैं कि ये हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। आगे फिर आते हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द, जैसे कारतूस, यानी कि आप लोगों को विदेशी भाषा के बारे में भी बता दिया गया, विदेशी शब्द के बारे में बता दिया गया। अब हम उसमें भाषा के शब्द में जो बताए थे उसका तीसरा पॉइंट बता रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जैसे आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी कि ये जो इसके इंग्लिश में आप लोग जैसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी में ये है कि ये जो शब्द होते हैं ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं, ये इस दृष्टि से इस भागों में आते हैं। अब देखिए ये जो इस भाग में आते हैं इसका जो विकार होता है उसको भी 2 भागों में हम बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
तो आप लोग ये जानना चाहते हो कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और वह अविकारी शब्द क्या होता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। ये क्या होते हैं कि ये जब भी इनके लिंग हो या वचन जहाँ आते हैं उसमें ये बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये विकारी शब्द हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ये शब्द किस में आएंगे? तो विकारी शब्द में आएंगे। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। और अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द वह होते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी कि वो सेम रहते हैं, इन्हीं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिससे परिवर्तन होता है वह विकारी होता है, और जिसके लिंग, वचन, कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द होता है। जैसे आप लोग को धीरे धीरे, किंतु इत्यादि कई सारे शब्द हैं। आपको 2 पॉइंट इसके बारे में बता दिया गया है, जिससे आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब आपको शब्द के भेद में चौथे जो थे आपको बताए थे हम, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए ये लास्ट पॉइंट है इसका, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के हम 7 भेद बताए हैं, जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, जो कि हम लोग छोटे कक्षाओं से लेके और बड़े क्लासों तक इसको हम पढ़ते आते हैं, और हमारे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। पर्यायवाची से, विलोम से, अनेकार्थी शब्द और एकार्थी शब्द से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी हमारे डीएलएड 3rd सेमेस्टर के एग्जामों में कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्द, इसके नाम से ही हम लोग अर्थ लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे हम परिभाषा अगर नहीं याद हो पाता है तो हमको 1 शब्दों में लिख सकते हैं कि वह शब्द जो कुछ न कुछ अर्थ बताए, जिसका कुछ न कुछ एक प्रमाण निकले, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे लिखते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पीना, ये हमारे सार्थक शब्द होते हैं। अब आ गए हम निरर्थक शब्द पे। निरर्थक शब्द क्या होता है? तो सेम सार्थक का ही उल्टा होता है। ये इसमें जो अर्थ निकलते हैं उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक में आते हैं कि जिस शब्द का कोई उद्देश्य तथा अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि इसका कोई ना कोई कुछ भी उद्देश्य नहीं है, उसे ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी के साथ वाणी, कहते हैं ना हम लोग पानी वानी लाना, तो ये हम लोग जो वाणी बोलते हैं यह एक निरर्थक शब्द है। जो उसके बाद से जैसे आप लोग को दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, चाय के साथ वाय, हम लोग ये भी बोलते हैं चाय वाय लाओ। लोग इससे एग्जाम्पल बोलते हैं, जो घर पे कोई मेहमान आ जाए तो लोग कहते हैं कि चाय लाइए, चाय वाय लेते आना साथ में। तो ये सब क्या है? हमारे निरर्थक शब्द हैं। अब उसके आगे आते हैं हम एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, इसके नाम से भी हम जान सकते हैं कि वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है वह एकार्थी शब्द होता है। जैसे पुस्तक, घर, गाय इत्यादि। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द सेम इसके आपको जो ये नाम है, नाम से ही हम परिभाषा एक लाइन की बना के लिख सकते हैं कि जिन शब्दों में से एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं उसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अतिथि, साधु, मेहमान, यात्री, अपरिचित व्यक्ति इत्यादि। यानी बहुत सारे इसमें आते हैं, वो सभी के बारे में हम इसमें संक्षेप में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको उतना टाइम भी नहीं है और हम उसको संक्षेप में भी ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। उसको छोटे में आपको, जैसे आपको 1 नंबर 2 नंबर में आपको जैसे लिखना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5वां पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? तो वह शब्द जो समान अर्थ बताते हैं।
समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं या रखते हैं, जैसे अनुसार, अनुरूप, अनुस्वर, अभ्यस्त होना इत्यादि। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमारे टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में और भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे हिंदी के जो भी सिलेबस रहता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यायवाची से। तो इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द ये शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का, शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष इत्यादि बहुत सारे होते हैं। यानी कि सब ये आकाश के ही एक रूप हैं। जैसे नभ में भी आकाश होता है, तो यही जो एक अर्थ के यानी अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग हों उसे ही हम पर्यायवाची कहते हैं। आलिंद का भी आपको बता दिए हैं, भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद इत्यादि। आँख का भी होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग इत्यादि। ये सब पर्यायवाची के शब्द हैं। आपको हम एक लास्ट में एक PDF बना के देंगे जिसमें आपको पर्यायवाची के मेन इंपॉर्टेंट आपके उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताया जाएगा। विलोम शब्द के लिए बता देंगे, अनेकार्थी शब्द के लिए बता देंगे और एकार्थी शब्द के लिए भी बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला 7वां पॉइंट हम पढ़ते हैं विलोम शब्द, जो कि आप शुरू से ही प्राथमिक से लेके अपर कक्षाओं तक आप पढ़ते आ रहे हैं विलोम शब्द के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। तो जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। कहीं कहीं आपको विलोम भी दिखाई देगा, कहीं कहीं विपरीतार्थक भी दिखाई देगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विपरीतार्थक कह रहा है तो ये विलोम नहीं होगा, या विलोम कह रहा है तो विपरीतार्थक नहीं होगा। ये दोनों सेम होते हैं। विपरीतार्थक पूछे तो यानी विलोम ही पूछ रहा है, और विलोम पूछे तो विपरीतार्थक ही पूछ रहा है। तो चलिए बताते हैं आदि। आदि मीन्स क्या होता है, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज मीन्स कई लोग कहते हैं कि आदि मीन्स अंत होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आदि मीन्स प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ, आदि मीन्स प्रारंभ होता है और इसका उल्टा क्या होगा, अंत होगा। आकाश का पाताल, यश का अपयश, सुख का दुख, उच्च का निम्न, ये सब आपके विलोम शब्द रहे। और भी कई सारे इसमें आपको पॉइंट आएंगे, कई शब्द आएंगे, उसके बारे में आपको एक PDF के द्वारा माध्यम से आपको बताया जाएगा। और हमारा अगला पॉइंट रहेगा जो कि आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप लोग मिस मत करिएगा। तो उसके पहले आपको अगले वीडियो में बताएंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों एक सेम होता है, लेकिन सेम नहीं होता है। उसमें किस चीज़ों का अंतर होता है, किस वाक्यांश का अंतर होता है, इन सबों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अगला वीडियो देखना दोस्तों मत भूलिएगा। और जो आपको इस वीडियो में बताया गया है उसके बारे में भी आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जो भी सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो कुछ आपको नहीं समझ में आए वो आप वीडियो में बताइए, आपको स्वेच्छा रूप बताया जाएगा। और जो भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।